हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है बच्चे वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर ट्राइंगल चैप्टर का। तो ट्राइंगल चैप्टर में से मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरम। तो आज की जो थ्योरम है वो क्या है बच्चे, वो है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम का मीन्स क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, तो उसको आप देखेंगे और मेरी पूरी वीडियो में आप बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। थ्योरम क्या कहती है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। जो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल का ट्राइंगल के, वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड, मतलब विपरीत जो साइड है उसकी, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड, मतलब दोनों को विभाजित कर देता है अंदरूनी तरीके से, इंटरनली अलग अलग उसमें। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1:2, इसके विपरीत जो है 3:4 रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा बच्चे, गिवन। गिवन क्या होगा, क्या गिवन है हमें? जब भी हम थ्योरम करते हैं तो इसमें गिवन देखते हैं। तो गिवन है हमारा कि जो ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ पर जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ना बच्चे, एबीसी का जो ट्राइंगल है वो क्या है? एबीसी ट्राइंगल, इसमें इन विच एडी, एडी का जो है, एडी जो आप देख रहे हैं, एडी क्या है? एडी यहाँ पर काम कर रहा है एक इंटरनल बाइसेक्टर के रूप में। इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर का सिंपल मतलब स्टूडेंट होता है कि लाइक जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसके बीच में एक हमने लकीर खींची, या कोई भी दो जगह है उसके बीचों बीच एक लकीर खींचकर हमने दो विभाजन, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे एंगल ए, ये देख रहे हैं आप एंगल ए। तो यहां पर हमने इसमें क्या किया, एंगल ए एंड यहां पे आप देखो बच्चे एंगल ए, और ये थोड़ा थ्योरम है। थ्योरम का मीन्स है आपकी जो चैप्टर है उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल होने, बिकॉज ट्राइंगल थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी इसके अंदर रहता है। तो थ्योरेटिकली हमको यहाँ पर आना पड़ेगा थ्योरम के अंदर। सबसे पहले हम थ्योरम समझेंगे। जब हम ट्राइंगल का चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर थ्योरम्स लगनी है, वहां पर रेशियो कैसे निकालने हैं, वो कैसे लगने हैं, तो वो ये थ्योरम की बेस में होता है। तो यहाँ पर हम गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, वो सारा कुछ आपको करके दिखाएंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे ये सॉल्व हुआ, वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए और बीसी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, देखने होगा आपने डी पर। तो अभी हमें ये हमको गिवन है, ठीक है। और टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है बच्चे? यहाँ पर प्रूफ करना है हमें कि जो बीडी है, देखिए आप बीडी और डीसी वो बराबर होगा। यहाँ पर देखें बीडी डीसी, ये वाला जो है ये बराबर होगा ए बी और ए सी, ए बी ए सी। इस तरह से हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है बच्चे। ठीक है, तो हमने इसमें प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, इस तरह का एक ट्राइंगल बनाया और कंस्ट्रक्ट कर दिया उसमें बच्चे ए से ई तक। ई सी को हमने यहाँ पर जो आगे बढ़ाकर ना बी ए और सी वाले पोर्शन को वहां पर हमने वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो कैसे हमने इसको प्रूफ करना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखेंगे बच्चे, सी ई इज पैरेलल टू, देखेंगे सी और ई, ये जो सी ई वाला पोर्शन है, ये वाला यहां से देखेंगे सी ई वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये पैरेलल है किसके? डी ए के। तो मैं लिख सकता हूं सी ई इज पैरेलल टू डी ए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एंड ए सी जो क्या कर रहा है, ए सी, ए से सी, ए सी आप यहां पर देख रहे होंगे, ए सी जब हमने ये प्रोड्यूस करा तो इसको आगे की तरफ बढ़ाया तो एसी में कट आया, तो एसी कट करना है। ठीक है, एसी कट्स दैट। तो अभी हमने प्रूफ करने के दौरान इस तरह का इसमें लैंग्वेज और जो समझाने के लिए रिप्रेजेंटेशन हमें करनी पड़ेगी। वहां पर अब हम एंगल को लेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अभी एंगल 2 और एंगल 3 अगर आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो अभी आपने
नाइन्थ क्लास में या उससे प्रीवियस क्लास में आपने जब भी पढ़ा होगा तो वहां पर आपने कोरोस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये सब पढ़े होंगे ना बच्चे। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, ये इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल है बच्चे, ठीक है ना। एंगल 2 और एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है और ऑल्टरनेट है। एंगल 1 और एंगल 4 ये देख रहे होंगे आप, ये वाले ये होते हैं कोरोस्पोंडिंग, जो आमने सामने होते हैं बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। ये एंगल्स वाले चैप्टर में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये हो गया बच्चे हमारा कोरोस्पोंडिंग एंगल। एंगल 1 आप देख रहे हो और एंगल 2 ये वाला, एंगल 1 एंगल 2 ये क्या है बच्चे, ये एडी को जब हमने बाइसेक्टर किया ना तो ये इसको काट रहा है ना। तो इसको बीचों बीच जब काट रहा है तो दो एंगल बन रहे हैं हमारे। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बिकॉज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है बच्चे, इस पे जो एंगल बन रहा है वो क्यों बना, क्योंकि एडी क्या है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं। एडी इज इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है या बाइसेक्टर बोल देंगे। एडी क्या है, डी यहाँ पर बीच में जो बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल ए को तोड़ते हुए दो अलग एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पर हमने इसको बना दिया। इसके बाद ये वाले हमारे एंगल्स आ गए, ठीक है। अब हमारा ये देख रहे हैं आप, इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लेते हैं, इसको और इसको। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी तो बराबर हो गया ना बच्चे। जब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 1 और एंगल 4 भी बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर ये क्या है सेकंड, इन इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो देन जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के भी बराबर हो गया ना बच्चे। ये एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो गया। अब ये वाला हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ देखेंगे बच्चे, अब एक ट्राइंगल लिया हमने ए ई सी, ए सी ई, दिस वाला। यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, ए सी ई वाला हमने क्या ले लिया बच्चे, यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया। तो इन ट्राइंगल ए सी ई, ये वाला जो हमने ट्राइंगल लिया है ना ए सी ई, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देख रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गया, ठीक है बच्चे। तो इससे क्या हो गया कि ए ई और ए सी क्या हो गया, ए ई और ए सी, ये वाला ए ई ए सी ये भी बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, साइड अपोजिट हो गए, साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। जब साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल एंगल हो गए तो इससे क्या हो गया, साइड अपोजिट भी हमारी इक्वल हो जाएगी। अब दूसरे वाले में दिखाऊंगा मैं, इन ट्राइंगल बी सी, ये वाला देखेंगे बच्चे बी सी ई वाला, ये वाला ट्राइंगल में देखिए आप बी दिस वन सी ई, यहां पर ध्यान दें आप, बी सी ई इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे जो डी ए है वो पैरेलल है सी ई के। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, डी ए इज पैरेलल टू सी, क्लियर है यहाँ पे, डी ए इज पैरेलल टू सी ई। तो इससे क्या बन जाएगा बच्चे, देखेंगे बी डी, जो बी डी है ये वाला, और डी सी, बी डी और डी सी इक्वल हो जाएगा बच्चे बी ए और बी ए और ए ई है, ये वाला। ये क्यों होगा इक्वल, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या कौन सी हमें जो है प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पर हुई है बेसिक मीडियल प्रोपोर्शनल, ये थ्योरम यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी मतलब यहां से यहां तक बी डी और डी सी प्रोपोर्शनल, ये वाली जो थ्योरम है बी डी डी सी, और ये किसके बराबर हो गए बच्चे, बी ए और ए, इसके बराबर ये हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, बी डी अपॉन डी सी,
दिस वन बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये लिख सकते हैं बी डी, ये देख रहे हैं आप, अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। दिस वन ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बी ए जो है बच्चे वो बराबर है ए सी ए बी के, बी ए बराबर हो गया और ए सी ये वाला देखेंगे आप ए ई और ए सी ये बराबर हो गया, ठीक है। ए बी ए सी और ये दोनों जब बराबर हो गया तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या लिख दिया, जो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्यों बराबर हो गया था? इसलिए बराबर हो गया, मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्योंकि ए बी ए सी बराबर है और आप देख रहे हैं ए बी ए ई ये वाला हो गया और ये आप देखेंगे तो ए बी और ए सी, तो इससे क्या लिखेंगे हम, यहां से बी ए और ए बी ये एक इक्वल हो गया और आपका कौन सा ए ई ये वाला ए ई और आपका ए सी, ए बी और ये और ए ई और ए सी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ ए बी या बी ए बी और ए सी, और ये वाला जब इक्वल हो गया तो हमने क्या बोला यहाँ पर, फिर हमारा होगा बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और यही हमें क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें जो थ्योरम है ना, इनको इसलिए भी समझना है कि थोड़ा सा आपका जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं, कोई आपको इसमें टेंस होने की जरूरत नहीं कि सर मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। डोंट थिंक ओवर इट कि मुझको ये चीज समझ नहीं आ रही है ना। इतना नेगेटिव में आपको नहीं जाना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से इसको समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरम बेस होता है ट्राइंगल, और जब भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन जो ये चैप्टर है हमारे, है ना, तो इनमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि उससे थ्योरम्स का इस्तेमाल होगा और भी जो चीजें इसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी वो हमें लगाना है, देन वहां से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है इसमें कि सर ट्राइंगल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्कल हो गया, सर ये चैप्टर्स है ना थोड़ा हमको समझ में कम आते हैं। तो इनको समझने के लिए ना हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप उसमें जरूर देखें कि किस तरह से वो क्वेश्चन होना है, कैसे वो सॉल्यूशन होना है। तो मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। मैं आपको कोई एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन अभी इसमें नहीं कराऊंगा, बिकॉज एनसीईआरटी तो आप कर लेते हैं स्कूल में या जहां आप कोचिंग या कोई भी क्लासेस ले रहे हैं। तो मेरा मकसद है केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा ऐसी इजी वे में आपको वीडियो बना के समझाना कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और मैथ में आपको इंटरेस्ट भी आ जाए, है ना। क्योंकि मैथ में जब स्टूडेंट को इंटरेस्ट आता है तो वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा मानता है और अच्छे से उसको करता है, ठीक है ना। और बोरिंग हो जाती है, बोर मानता है तो मैथ से वो बहुत भागता है, जैसा कि आपको पता है बच्चे, है ना। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक थ्योरम है, इसको हमने घर में करना है और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, समझना है। देन उसके बाद कल हम दूसरी वीडियो में आपको दूसरे थ्योरम के साथ या न्यूमेरिकल के साथ आऊंगा और वहां पर समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो एक बार घर में करना और फिर उसको समझने का प्रयास करना, नहीं तो फिर मैं आपको समझा ही दूंगा, है ना। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊं, ठीक है बच्चे। तो कल मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन या थ्योरम और नए चैप्टर के साथ। तो मिलेंगे बच्चे कल हम, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।